तो आज का क्लास उनके लिए है जो चाहे किसी ऑफिस में स्टाफ हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फिर शॉपकीपर हैं या फिर स्टूडेंट हैं। आज का क्लास ये सबके लिए है, चाहे आप किसी ऑफिस में स्टाफ हैं या बिजनेसमैन हैं या शॉपकीपर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, ये सबके लिए क्लास है। और हम तो कहते हैं कि ये क्लास अगर कोई हाउसवाइफ भी है तो उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि यहां से आप एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे और ये चीज आपको सीखना चाहिए। जिस तरह से आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, उस तरह से अगर आप रेगुलरली मेरे क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी और आपकी जनरेशन की लाइफ जो है चेंज हो जाएगी। तो आइए हम टू द पॉइंट की बात करते हैं। आज का क्लास हमारा होगा बिल्कुल बेसिक क्लास होगा। आज का क्लास हमारा बिल्कुल बेसिक क्लास होगा। बेसिक क्लास होगा। बेसिक क्लास का मतलब है कि आज का क्लास हमारा उन सबके लिए है जो जिसको अंग्रेजी बोलने की चाहत है। अंग्रेजी बोलने की चाहत है, चाहे वो शॉपकीपर हो, बिजनेसमैन हो या फिर कोई एम्प्लॉय हो। आज का क्लास हमारा सबके लिए है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, इवन कोई हाउसवाइफ हो जो अपने बच्चों को ट्रेंड करना चाहते हैं और इंग्लिश में बात करते देखना चाहती हैं, तो आज का क्लास हमारा जरूर देखें। ये क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाला है, जहां से आपको एक नई जिंदगी और नई जर्नी की शुरुआत होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी हम इंग्लिश में कुछ बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे वे लोग हैं, वह है, कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई नाम हो या फिर सर्वनाम हो, कोई नाम हो या सर्वनाम हो। नाम को नाउन कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। नाम को नाउन कहते हैं और सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम सर्वनाम की बात करें, क्या होता है सर्वनाम? देखिए, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि मैं जो शब्द है, मैं है या फिर हम लोग या फिर तुम है या आप है, या फिर वह है जो आप किसी पुरुष के लिए यूज करते हैं, या फिर वह है जिसका प्रयोग आप किसी स्त्री के लिए यूज करते हैं, या फिर वे लोग का प्रयोग आप बहुवचन के लिए करते हैं। बहुवचन के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? वे लोग। तो जहां पे मैं होगा वहां पे आप किसका प्रयोग करें? आई का प्रयोग करें। अब ये आई क्या है, तो याद रखिएगा, आई प्रोनाउन है और इसी को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्वनाम। अगर मैं रहेगा तो वहां आई का प्रयोग करना है, हम लोग रहेगा तो वहां आपको वी का प्रयोग करना है, तुम या आप रहेगा तो वहां आपको यू का प्रयोग करना है, और वह रहेगा किसी मेल का बोध होगा, मेल का मतलब किसी पुरुष का बोध होगा, तो वहां पे आपको ही का प्रयोग करना है। जहां पे वह होगा और किसी फीमेल का बोध होगा, वहां पे आपको सी का प्रयोग करना है। और जहां पे वे लोग होगा और प्लूरल का बोध होगा, वहां पे आपको दे का प्रयोग करना है। एक वर्ड और आता है ईट। देखिए, ईट का प्रयोग यह और वह दोनों के सेंस में किया जाता है, और इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। जनरली इसका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। जैसे अगर आप कहेंगे कि यह कड़ा है, तो आप बोलेंगे इट इज हार्ड। यह कड़ा है तो इट इज हार्ड। तो यहाँ पे देखिए, जब आपको बोलना होगा कि कोई सेंटेंस जो मैं से शुरू होता है, तो इसके लिए आपको आई का प्रयोग करना है।
अगर हम लोग होगा तो वी का प्रयोग करना है। तुम या आप होगा, तुम लोग या आप लोग होगा तो वहां पे यू का प्रयोग करना है। अच्छा, वह होगा अगर मेल का बोध होगा तो ही का प्रयोग करना है। वह होगा अगर फीमेल का बोध होगा तो सी का प्रयोग करना है। वे लोग होगा तो दे का प्रयोग करना है। जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। तो हाउ आर यू जब आप कहते हैं, हाउ आर यू का मतलब क्या होता है? आप कैसे हैं। हाउ आर यू का अर्थ हो जाएगा आप कैसे हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू, इसका अर्थ हो जाएगा आप कैसे हैं। आप कैसे, आप कैसे हैं। तो जब आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं तो आप इसका कुछ ना कुछ जवाब देंगे, आप इसका कुछ ना कुछ जवाब देंगे। जो भी आप कैसा या फिर कैसी या फिर कैसे ये शब्द आएगा और जो आप जवाब देंगे, जो आप जवाब देंगे वह आपका जो शब्द होगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। याद रखें, आप कैसे हैं इसका जो जवाब देंगे वह एडजेक्टिव होगा, मींस वह विशेषण होगा। अब ये क्या है? एडजेक्टिव क्या है? जैसे आप कहेंगे कि मैं अच्छा हूं तो बोलेंगे आई एम फाइन। तो फाइन जो वर्ड है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव है। फाइन जो वर्ड है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव है। याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप कहेंगे कि मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। तो ये जो फाइन वर्ड देख रहे हैं वो एडजेक्टिव है, ये आपकी क्वालिटी है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, उदास हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, जैसे भी आप हैं, अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हैं और उसका जो आप जवाब देंगे कि मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन या आई एम वेल, ठीक है, आई एम गुड, जो भी आप कहेंगे। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि वह कैसा है तो आप बोलेंगे कि वह अमीर है, तो अमीर के लिए रिच यूज करेंगे। वह गरीब है तो पुअर यूज करेंगे। वह उदास है तो यहाँ पे आप सैड यूज करेंगे। वह खुश है तो आप यहाँ पे हैप्पी यूज करेंगे। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं ये सब का सब क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। सब का सब क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं तो आप कहेंगे कि मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। वह कैसी है तो हाउ इज सी, तो सी इज फाइन, वह अच्छी है। तो अगर कहें कि वे लोग कैसे हैं तो हाउ आर दे, तो यहाँ पे आप आंसर देंगे कि दे आर फाइन, वे लोग अच्छे हैं। अब आप कहिएगा कि मैं अमीर हूं तो आई एम रिच, मैं गरीब हूं तो आई एम पुअर। वे लोग अच्छे हैं तो दे आर गुड, वे लोग खुश हैं तो दे आर हैप्पी। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब ये सब्जेक्ट आएगा और यहां से कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं तो उसका जवाब कुछ ना कुछ आप देंगे। अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, खुश है, दुखी है, अमीर है, गरीब है, जो भी है वो उसकी क्वालिटी है। और क्वालिटी को जो दर्शाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब एक बात समझिए, यहां पे आपको ये जानना होगा कि ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं, ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं, चाहे आई है, चाहे वी है, चाहे यू है, ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं, ग्रामर की भाषा में इन वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, इन वर्ड्स को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। इन वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। मीन इन वर्ड्स को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। अगर ग्रामर में कोई आपको सब्जेक्ट वर्ड कह रहा है, मीन्स वो बात कर रहा है किसका? आई का, वी का, यू का, इन सब का बात कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको वर्ब चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? वर्ब चाहिए होता है। ये तो सब सब्जेक्ट हो गया कि मैं होगा तो आपको आई का प्रयोग करना है, हम लोग होगा तो वी का प्रयोग करना है, तुम या आप होगा तो यू का प्रयोग करना है, वह से अगर किसी मेल का बोध हो रहा है तो ही का प्रयोग करना है, वह से अगर किसी फीमेल का बोध हो रहा है तो सी का प्रयोग करना है, वे लोग के लिए दे का प्रयोग करना है, और यह वह अगर कोई निर्जीव चीज है तो उसके लिए आपको इट का प्रयोग करना है। जैसे आप कहेंगे कि यह एक क्या है? यह एक टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज ए टेबल बोलेंगे या दिस इज ए टेबल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये सब तो
ये क्लास हर किसी के लिए है, चाहे वो शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, एम्प्लॉई है, स्टूडेंट्स है, इवन कोई हाउसवाइफ है, वो भी अपने इंग्लिश को यहाँ करेक्ट कर सकता है और वो उनके अंदर भी फ्लुएंसी आ सकती है। और वो कैसे आ सकती है, अगर आप मेरे क्लास को रेगुलर देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जर्नी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अब यहां देखेंगे कि अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो उसमें हमको वर्ब चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? वर्ब चाहिए होता है। तो वर्ब के लिए हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यूज ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ हम लोग यहां देखने वाले हैं इज, एम और फिर आर, इज एम आर। अच्छा, ये इज एम आर वैसे सेंटेंस में लगता है जहां पे है रहता है, हूं रहता है, हो रहता है और अंत में है रहता है। अगर ये वाक्य के अंत में ऐसा चीज आ रहा है, आज हम लोग बिल्कुल फ्रेशर जो कुछ नहीं जानता है इंग्लिश में, जो बिल्कुल जीरो है और उसके अंदर भी चाहत है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है कहीं ना कहीं, अगर आप फॉरेन में भी हैं और वहां पे भी अपने इंग्लिश को करेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, पूरी अच्छी तरह से देखें, मन से देखें। और जब तक आपके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा कि मुझे ये काम सीखना है, फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता है। तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि ये चीज हमको सीखना है। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वर्ब इज मिला, कोई वर्ब इज मिला, तो आप किसके किसके साथ इज लगाएंगे? याद रखिए, जब आपको ही मिल जाए, क्या मिल जाए? ही मिल जाए, या फिर आपको सी मिल जाए, क्या मिल जाए? सी मिल जाए, या फिर आपको इट मिल जाए, इट मिल जाए, या फिर आपको कोई एक नाम मिल जाए, ओनली वन नेम, ओनली वन नेम। एक नाम का मतलब कोई भी एक नाम, चाहे वो राम हो, चाहे वो मोहन हो, चाहे वो सीता हो, गीता हो, मीरा हो, एक नाम होना चाहिए। तो जब भी अगर आप ही यूज कर रहे हैं तो ही के साथ आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। और इसका हिंदी कहां समाप्त होगा? है पे। अब वह कैसी है? अगर आप कहेंगे कि वह अच्छा है तो ही इज फाइन। यहां पे आपको क्या लिखना है? तो सबसे पहले आपको ये सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? इज लिखना है। तो अगर मान लीजिए कि आप ही वर्ड यूज कर रहे हैं तो ही के साथ आप एम तो यूज नहीं कर सकते, ही के साथ आप आर भी यूज नहीं कर सकते, तो ही के साथ आपको क्या यूज करना है? इज। अगर कहेंगे कि वह है तो ही इज। अब क्या है? तो वह गरीब है तो ही इज पुअर, वह अमीर है तो ही इज रिच। अच्छा, वह लंबी है तो सी इज टॉल, सी इज टॉल। वह लंबा है तो ही इज टॉल। अच्छा, यह मजबूत है तो इट इज स्ट्रॉन्ग, यह कमजोर है तो इट इज वीक। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई नाम है जैसे राम, राम खुश है तो आप बोलेंगे राम इज हैप्पी, राम उदास है तो राम इज सैड, राम गरीब है तो राम इज पुअर, राम अमीर है तो राम इज रिच, मोहन लंबा है तो मोहन इज टॉल, राधा लंबी है तो राधा इज टॉल। यानी कि जब भी आप ऐसे वर्ड का यूज करेंगे तो इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है। और आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप इज लगाएंगे, जब भी आप इज का प्रयोग करेंगे तो इस सेंटेंस का हिंदी जो है वो किस पे समाप्त होगा? है पे। और बीच में आपको क्या लिखना है? तो बीच में यहां पे आपको एडजेक्टिव लिखना है, बीच में आपको एडजेक्टिव लिखना है। वह है, वह है तो क्या है? तो अगर कहेंगे कि वह अच्छा है तो ही इज फाइन, ही इज फाइन। वह अमीर है तो ही इज रिच, वह गरीब है तो ही इज पुअर। ठीक है। अगर कहेंगे कि वह उदास है तो ही इज सैड, अगर कहें कि वह लंबा है तो ही इज टॉल, अगर कहें कि वह है, वह क्या है? तो वह अच्छी है तो सी इज फाइन। ठीक है। अगर कहेंगे वह गरीब है तो सी इज पुअर, वह अमीर है तो सी इज रिच, अगर कहेंगे कि वह उदास है तो सी इज सैड, और वह लंबी है तो सी इज टॉल। बात समझ में आया? अब सेंटेंस अगर हमारा
मैं से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? मैं से। अगर हमारा सेंटेंस मैं से शुरू होता है तो मैं के लिए आप किसका यूज करते हैं? आई का। अब आई के साथ आप किसका यूज करते हैं? एम का। आई के साथ आप एम का यूज करते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको दिया हो कि आप कैसे हैं और यहाँ पे आपको जवाब देना हो कि मैं जो है अच्छा हूं तो आई एम फाइन। अगर आप कहेंगे कि मैं जो है अमीर हूं तो आई एम रिच। अगर आप कहेंगे कि मैं गरीब हूं तो आई एम पुअर। अगर कहेंगे मैं उदास हूं तो आई एम सैड। अगर कहें मैं लंबा हूं तो आई एम टॉल और मैं लंबी हूं तो आई एम टॉल। तो आई के साथ आपको किसका यूज करना है? एम का। और जहां पे आपको ही, सी, इट और एक नाम दिखेगा उसके साथ आपको किसका यूज करना है? ईच का। अब देखिए, अब आपको ये समझना है कि आप आर का यूज कहां करेंगे। आर का यूज कहां करेंगे? तो आर का यूज किसके किसके साथ होता है इस बात को समझिए। आर का यूज किसके किसके साथ होता है? आर का यूज किसके किसके साथ होता है ये बात हमको समझ। देखिए, सबसे पहले कि जब आप कहते हैं हम लोग, तो हम लोग को इंग्लिश में वी बोलते हैं। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग, ठीक है। और यू मीन्स तुम या तुम लोग होता है, तुम या तुम लोग। और दे मीन्स होता है वे लोग। दे मीन्स क्या होता है? वे लोग। या फिर कोई प्लूरल नाउन हो या दो नाम, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम हो, तब इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? आर का प्रयोग करना है। आर का प्रयोग करना है, इसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। जैसे अगर आप कहेंगे कि हम लोग अच्छे हैं तो वी आर फाइन। वी आर क्या होगा? फाइन। अगर कहेंगे कि हम लोग अमीर हैं तो वी आर क्या होगा? रिच होगा। अगर कहेंगे हम लोग गरीब हैं तो वी आर क्या होगा? पुअर होगा। अगर कहेंगे कि हम लोग उदास हैं तो वी आर क्या होगा? सैड होगा। अगर कहेंगे कि हम लोग लंबे हैं तो वी आर क्या होगा? टॉल होगा। वी आर क्या होगा? टॉल। ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। और अभी आपको याद रखना है कि केवल एडजेक्टिव्स हो तो आप इसमें एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके पहले आप एन का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल एडजेक्टिव्स हो तो एन का प्रयोग नहीं करना है। ये नहीं कि आप बोलेंगे कि वी आर ए फाइन, सेंटेंस गलत हो जाएगा। या आप बोलेंगे क्या कि ही इज ए फाइन, एन नहीं लगाना है। एन कहां लगाना है वो हम आपको आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी यहाँ एन के चक्कर में नहीं पढ़ना। जब आप अपनी क्वालिटी बताते हैं तो वहां एन का प्रयोग नहीं करना है। एन वहां यूज करना है जहां पे आपसे कोई पूछता है कि आप क्या हैं, क्या हैं आप। तो जब आप कहिएगा कि मैं एक विद्यार्थी हूं या मैं एक अफसर हूं या मैं एक किसान हूं या मैं एक नेता हूं, जब आप क्या हैं पूछा जाएगा तो वहां पे आपको नाउन यूज करना है। और नाउन यूज करेंगे तो एन यूज करना है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो आई एम ए टीचर। अब मैं एक विद्यार्थी हूं तो आई एम ए स्टूडेंट। तो अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं एडजेक्टिव कि आप क्या हैं। आप क्या हैं से मतलब नहीं, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं, यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या है? आप कैसे हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए आप कैसे हैं, तो आप कैसे हैं का जवाब देना है। तो कैसे का जवाब जो देंगे ना वो सबका सब क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर आप कहेंगे मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। अगर कहें कि हम लोग अच्छे हैं तो वी आर वेल भी बोल सकते हैं या वी आर फाइन। या आप बोलेंगे कि हम लोग अमीर हैं तो वी आर रिच, हम लोग गरीब हैं तो वी आर पुअर, हम लोग उदास हैं तो वी आर सैड, हम लोग खुश हैं तो वी आर हैप्पी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है। आप याद रखेंगे ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये जितना भी वर्ड आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इन सारे वर्ड्स को सब्जेक्ट कहते हैं। इन सारे वर्ड्स को क्या कहेंगे आप? इन सारे वर्ड्स को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। और सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। इसका मतलब होता है कि वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वाक्य में हम किसके बारे में बात
कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर आप कहिएगा कि ही इज फाइन, वह अच्छा है, सी इज फाइन, वह अच्छी है,